वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय सनाउल्लाह। जैसा कि हम डायरेक्ट टेस्ट सब्सक्राइबर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली फेज़ 1, तो इसमें हम क्रिश मिनल को फ़िलहाल फॉलो कर रहे हैं। और इसमें कुछ चीज़ें ऐसे हैं जिसमें यहाँ पे ये भी आपकी टॉपिक जो है, इसमें हमने प्रोपोर्शन डिस्कस किए हैं। प्रोपोर्शन यहाँ 2 तक हैं, तो हम मैनुअल से आगे निकल जाएंगे जिसमें हम 3 के लिए प्रोपोर्शन इसमें कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाते। क्वेश्चन नंबर 3 पे 4 हम कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। तो ये मैंने प्रैक्टिस 36 में डिस्कस किया था कि मैं इसको दोबारा करूँगा, क्योंकि यहाँ पे रेशियो दिया गया है हमें जूनियर्स का सीनियर्स के साथ। वो जो है वो आपका 3:5 है। तो ये वैसा ही सवाल है जैसा हमने क्वेश्चन 14 किया था प्रैक्टिस 36 का। तो इसमें आपको कह रहे हैं व्हाट परसेंट ऑफ टीम मेंबर्स आर सीनियर्स। तो सीनियर देखा जाए तो क्या है, इसमें हम देखते हैं कि पहले वर्ड किसका है, जूनियर्स टू द सीनियर्स है। तो सीनियर आपके पास ये 5 वाले हैं। तो आपके पहले क्या होगा, टोटल आपके जो रेश बनता है वो पार्ट को ऐड करें तो आपका 8 बनेगा। तो 5/8 क्या होंगे, सीनियर्स होंगे आपके इसमें। और पार्ट को परसेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं हमने ये भी देखा था प्रैक्टिस 28 में। तो इस वजह से ये हम कर सकते हैं। तो 100 से मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी, जो डिवाइड हमने किया है वो आ जाएगा सिंबल में। बाकी इसको सॉल्व करें। 4 की देखें टेबल लग रही है 2 टाइम, यहाँ पे लग रही है 25 टाइम। तो 5 × 25 125, वो 125/2 करें तो आपका कुछ परसेंटेज में बन जाएगा। वो जो भी बने। अब 125 का हाफ क्या होता है, 62 और 62.5%, यानी इतने परसेंट आपके सीनियर्स होंगे। बाकी जो 3/8 × 100 से करते तो हमारे पास वो परसेंटेज ऑफ द सीनियर भी आ सकती थी। अब ये जो क्वेश्चन जहाँ पे भी होंगे ना आपके पास, अगर कोई बंदा है वो स्कॉट दिया गया है, अगर वो पेजेस रीड कर रहा है 60 पेजेस रीड कर रहा है 1 आवर में, ठीक है। तो टाइम हम लिख रहे हैं आवर में, तो 1 आवर है, ठीक है। और इस वजह से आपके पास क्या है, कितने करेंगे 50 मिनट्स में। तो 1 आवर की जगह हम क्या रखेंगे, 60 मिनट्स रख देंगे यहाँ पे, क्योंकि आगे हमें एक्स पूछ रहा है 50 मिनट्स में कितना करेगा। तो ऑब्वियस है कि अगर 60 पेजेस 60 मिनट्स में कर रहा है, सॉरी 60 नहीं 50 था, 50 पेजेस अगर 60 मिनट्स में कर रहा है, तो अगर 50 मिनट्स हैं तो ऑब्वियस है ये कम होना चाहिए और वो आ जाएगा, यानी आपका डायरेक्ट का क्वेश्चन है। तो अब मैं मोस्टली ये क्या करूँगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अगर कोई होगा तो वहाँ पे डिस्कस कर लूँगा। आप आगे आप इसको ऐसे करके कर सकते हैं सॉल्व ईजिली, ठीक है। तो आपके पास ये इसका आंसर भी आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखें, इंटरेस्टिंग है और मतलब मिक्स हैं, जरूर नहीं कि सारे प्रोपोर्शन के क्वेश्चन है। 7 में कह रहे हैं अगर 80% अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट हुए हैं, ठीक है, तो रेशो बताएं जो एक्सेप्ट हुए हैं टू द नंबर ऑफ रिजेक्ट। तो रिजेक्ट एक्सेप्ट का रिजेक्ट के साथ आपके पास रेशो पूछ रहे हैं। तो अगर 80% रिजेक्ट हुए, ऑब्वियस है कि 20% एक्सेप्ट ही हुए होंगे, ठीक है। तो आपको जो रेशो फाइंड करना है वो है किसका, एक्सेप्ट का रिजेक्ट के साथ। तो आपके पास सिंपली ये तरीका है कि आप 80 और परसेंट दोनों में है, पर परसेंट ना भी रखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि 20% रेशो 80%। तो आपको पता है कि अगर परसेंट दोनों में है यानी डिवाइड बाय 100 है, तो दोनों से वो कैंसिल हो जाएगा। आप सिंप्लीफाई देखें, 20/100 है और रेशो का मतलब होता है डिवीजन, 80/100, ये सिंप्लीफाई करने का तरीका है। अब अगर हम लिखें 20/100 मल्टीप्लाई बाय 100/80, तो फ़ायदा क्या होगा कि 100 कैंसिल होगा, 0 0 भी कैंसिल हो गया, 1 और 4 आ गया था, 1:4 आपके पास आ गया आंसर इसका, यानी ये रेशो है आपका। और वैसे भी हम कर सकते 20 और 80 का निकालते भी ठीक था। परसेंट अब इस सवालों में ये भी होता है कि अगर परसेंट को आप ना भी डिस्कस करें तो ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मतलब ना भी करें तो फ़र्क नहीं होगा, क्योंकि वैसे भी वो कैंसिल ही हो जाएगा इस वजह से। मेरी स्पीड में लग रहा है कि मैं ज़्यादा है, मगर वो इस वजह से होती है कि वीडियो को हम जल्दी से समझ भी लें, और मोस्टली क्या होगा कि हम क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएँ, क्योंकि वरना वीडियो की स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाती है, फिर वो स्टूडेंट अवॉइड कर देंगे। 15 या 20 मिनट्स की वीडियो कौन देखे। इस वजह से कोशिश मेरी है कि हाँ, स्पीड मेरी बढ़ जाती है समझाते हुए, फिर मुझे वो रियलाइज़ हो जाता है। नंबर 8 में सिंपली यह दिया गया है कि 4 किस्म के लोग हैं। एक फ्रेशमैन है और सोफोमोर्स हैं। सोफोमोर्स हम ओल्ड स्टूडेंट्स को कहते हैं। फिर उसके बाद जूनियर्स आते हैं, फिर उसके बाद सीनियर। इन तीन चारों का हमारे पास रेशो गिवन है। अब कहते हैं कितना परसेंट ये वाले हैं सोफोमोर्स। तो सिंपली ये है कि 7 को डिवाइड करें 4 + 7 + 6 + 8, तो वही तरीका है जो हम पहले कर रहे थे। 7 डिवाइडेड बाय ये जगह 8 और 6 14, 14 और 7 आपके पास बनेंगे 21 एंड 25। इसको अब परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे हम, 7/25 को परसेंटेज में लिखना है तो 100 से मल्टीप्लाई और डिवाइड।
यहाँ देखा जाए तो टेबल 25 की 4 दफ़ा लग रही है, और ये 100 का हमने परसेंट में लिख लिया, और 4 से बनता है आपका प्लस बनेगा 28, यानी 28%। अगर आपके लिए जूनियर्स के लिए पहुँचते परसेंटेज तो 6/, हम टोटल लिखते हैं तो हमेशा परसेंटेज। एक तो होता है पार्ट, कितना पार्ट है, ये पार्ट है, पार्ट को परसेंट में करना हमें आता है, और इसको अगर रेशो के लिहाज से देखें तो यानी इसको हम शेयर में भी लेके जा सकते हैं। तो ऐसे सवाल शेयर के भी होते हैं। अगर कोई प्रॉपर्टी है इस रेशो से किसी को मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ठीक है, कोई कितने पैसे हैं, तो आपके पास क्या होगा कि अब इसको कितने मिलेंगे जूनियर्स को, अगर हम ये कहें तो फिर क्या होगा 6/, टोटल मल्टीप्लाई बाय दैट क्वांटिटी। अगर आपके पास 25 लाख हैं तो इसको हम वैसे भी देख सकते हैं, ऐसे ना हो कि ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए शेयर का, क्योंकि वो भी आपकी बेसिक मेथड में आता है। तो अगर 25 लाख है, वो अगर इस रेशो के साथ डिवाइड हो रहे हैं 4 किस्म के लोगों में, तो क्या होगा, जूनियर्स को कितने मिलेंगे 6/25 ऑफ दिस। फिर सीनियर्स को कितने मिलेंगे 8/दिस, और इसको कितने में 7/। तो ऐसे हम करते हैं ये पार्ट ऑफ दिस। तो हम वैसे हमने ये भी देखा होगा कि ना इतना पार्ट इस नंबर का क्या होगा, हम वो भी अप्लाई क्या कह सकते हैं, सॉरी, एप्लीकेशन ऑफ हम फ्रैक्शन कर चुके हैं, तो वो चीज़ भी यहाँ पे यूज़ हो सकती है। तो रेशोज़ और फ्रैक्शन एक ही चीज़ है, मैंने बताया है पहले भी कि पिछले लेक्चर में कि वो एक ही चीज़ है, सिर्फ देखने का तरीका अलग है। वहाँ पे क्वेश्चन में आपके पास देखें दो अगर किस्म के आपकी कोई लैंग्वेज बोली जा रही है, ये 2 लैंग्वेजेज है, उनका अगर रेशो ये गिवन है, उसमें कह रहा है अगर 140 जो है वो फ्रेंच बोल रहे हैं, तो इस पर कितने बोलेंगे, पहले हम पार्ट को ऐड करें तो 2 + 7 होगा हमारा 9। तो हम देखेंगे 2 किसका, अगर स्पेनिश का फाइंड करना है तो हम वो भी कर सकते हैं। पहले हमें ये देखना कि टोटल हैं कि एक्चुअल में कितनी, तो एक्चुअल हमें फाइंड करना है टोटल। तो टोटल के लिए क्या होगा, हम कहेंगे कि ये जो फ्रेंच है, फ्रेंच के लिए 2 दिया गया है, तो 2/9 ऑफ द टोटल इज़ एक्चुअली 140। तो यहाँ से हमें एक्स मिलेगा 140 × 9 डिवाइड बाई 2। इसको अगर सॉल्व करें फर्दर तो आपके पास मिलेगा 9 7 63 यानी 630। ये आगे हैं टोटल जो लोग बोल रहे हैं। तो इसमें अगर स्पेनिश फाइंड करनी है फिर 7/9 ऑफ द 630। ये जो कैलकुलेशन आएगी ये आपकी क्या बताएगी, आपकी स्पेनिश कितने लोग हैं। तो ये आप ऐसे कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में भी ऐसा ही है, आपके पास वो इंचेस और मिनट्स में दिया गया है, तो आप वहाँ पे देखेंगे रेशो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, वो हम देखेंगे। तो हर सवाल में क्या होगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का चेक करना होगा। इसमें तो इनडायरेक्ट का कोई भी नहीं था, इनडायरेक्ट भी हम यहाँ पे कुछ कर रहे हैं कुछ क्वेश्चन हम इनडायरेक्ट के भी अपने तरफ से कर रहे हैं, क्योंकि इस बुक में तो नहीं है, मगर हम वो करके फिर 3 के लिए करके एक्स्ट्रा जो 3 के लिए प्रोपोर्शन होता है फिर हम इसको एंड करेंगे। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में इस बुक में तो कोई क्वेश्चन नहीं है, मगर वैसे आपके इंक्लूड होते हैं, तो इस वजह से हम इनडायरेक्टली अपना कर रहे हैं। हम कह रहे हैं अगर कोई बंदा है 120 स्पीड से जा रहा है, अगर उसको 3 आवर्स लग रहे हैं तो कितनी स्पीड होगी ताकि उसको 5 आवर्स लगे। तो ऑब्वियस है कि यहाँ से अगर स्पीड कम की होगी उसने तो ये तभी ज़्यादा आया है। तो हम यहाँ पे जो भी फाइंड करेंगे वो ज़्यादा आना चाहिए। एक तरीका ये होता है कि चेक करना कि ऑप्शंस अगर आपके अवेलेबल हों तो 120 से ज़्यादा ही होना चाहिए। तो इसको क्या करेंगे, हम इसको ये डायरेक्शन ली, इसको ये डायरेक्शन ली, तो 120/x से प्रोपोर्शन 5/3 आपका बन गया। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे तो 5x मिलेगा 3 × 120, और x हमें मिलेगा 3 × 120 डिवाइडेड बाय 5। तो 5 की टेबल लगाएं 1 टाइम, 2 टाइम, 2 यहाँ पे 4 टाइम, तो 3 × 24 72। ठीक है, तो स्पीड ज़रूर इसने कम की होगी, और देखें कम आया है क्योंकि इसको टाइम ज़्यादा लगा है, तो इस वजह से शायद मैंने वर्डिंग उलट कही होगी, मुझे ये लग रहा है, अब याद आ रहा है, मगर मैं वीडियो को नहीं ख़त्म कर रहा। इसमें क्या है कि 120 से कम आनी चाहिए क्योंकि इसको टाइम ज़्यादा लगा है। 120 से ज़्यादा तब आती जब आपको इसको टाइम कम लगता। ठीक है, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो आप कर सकते हैं। अगर कोई अपनी तरफ से आपके पास कोई क्वेश्चन हो जो नहीं हो तो आप मेरा कॉन्टैक्ट यहाँ मेंशन होता है, इस वजह से आप मुझे वो सेंड कर सकते हैं। मगर मैंने एक समझाने के लिए एक अपनी तरफ से ये एग्जांपल लिया है, और आप भी कोई क्वेश्चन अगर हो तो वो पहले ट्राई करें खुद, शायद आपसे हो जाए, क्योंकि 7th क्लास की मैथमेटिक्स में सेम टेक्स्ट बुक में वो क्वेश्चन अवेलेबल हैं, वो आप वहाँ से कर सकते हैं। 3 के लिए हम वो कर रहे हैं वो जो 8th क्लास में अवेलेबल हैं। तो 3 के लिए हम अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन ले रहे हैं। अगर कोई 15 लोग हैं, अगर वो 10 दिन में कोई काम पूरा कर रहे हैं, और 2 आवर्स या 3 आवर्स पर डे अगर वो काम कर रहे हैं, ठीक है। तो एक इन्फॉर्मेशन हमने ये ली है, और कह रहे हैं अगर 20 लोग हों, अगर उसको 8 दिन लग रहे हैं तो इसमें क्या होगा, ये हम एक फ़िलहाल अननोन ये रख रहे हैं। तो इसमें क्या है कि अगर 20 लोग, अब देखिए हमने लोग भी बढ़ाए हैं और दिन थोड़े कम लग रहे हैं। अगर अच्छा इसको और अच्छा करने के लिए हम कह रहे हैं दिन भी हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है, दिन भी ज़्यादा लगें, लोग भी ज़्यादा लगें। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा ना कि इसने जो वर्किंग आवर्स है वो कम किए हैं। अगर पहले वो फॉर एग्जांपल 6 थे तो अब वो और कम होंगे, वरना वहाँ पे
पॉइंट्स में भी आ सकता है, इसमें मसला नहीं है, मगर हमने अपनी तरफ से सवाल लिया है तो इसमें हमने अपनी तरफ से एक लिया है कि अगर 15 लोग हैं 10 दिन में काम पूरा करें, अगर 6 आवर पर डे काम कर रहे हैं, फिर 20 लोग, अब लोग भी बढ़ रहे हैं, ये भी ज़रूर इन्होंने वर्किंग आवर्स कम किए होंगे। तो हम इसमें करते क्या है, टेक्निक क्या है, जो आपको फाइंड करना है उसका बाकी के साथ रिलेशन देखें। देखिए अगर हम वर्किंग आवर्स बढ़ा रहे हैं, अगर ये इस डायरेक्शन में है या कम कर रहे हैं, तो ये बढ़ेगा तो डेज क्या होंगे आप खुद बता सकते हैं। अगर आपके पास कोई होमवर्क है, अगर आप 6 घंटे में पूरा 6 घंटे अगर डेली कर रहे हैं तो आप 10 दिन लग रहे हैं। अगर आपने वर्किंग आवर्स बढ़ा दिए हैं तो ज़रूर ये कम होना चाहिए, इस वजह से इसके साथ रिलेशन इसका इनडायरेक्ट होगा। सिमिलरली अगर आप वर्किंग आवर्स बढ़ा रहे हैं तो आपको लोग कम लगेंगे। अगर 5 घंटे पहले काम कर रहे थे, अगर 10 घंटे करें तो लोग कम भी हों तो उतने ही दिनों में काम पूरा हो जाएगा, इस वजह से इसके साथ भी इसका रिलेशन इनडायरेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, 6/x भी लिख सकते हैं, और या शुरू में अगर हम फ़ायदा क्या होता है, हम x ऊपर रखते हैं, फ़ायदा ये है कि हमें x की वैल्यू जल्दी मिल जाएगी। तो हम लिखेंगे x डिवाइड बाई 6 इज इक्वल, बाकी जो ये रेशो हैं इनको कंपाउंड कर लें या मल्टीप्लाई जिसको हमने कहा है, ऐसे करेंगे तो x की वैल्यू हमें कैसे मिलेगी, 10 डिवाइड बाई 12 इंटू 15/20 इंटू 6 है। तो फ़ायदा यहाँ पे ये होगा कि 6 की टेबल लग रही है 2 टाइम और 1 टाइम, 2 की टेबल 1 टाइम और 2 टाइम, 2 की टेबल 10 टाइम, फिर 10 की टेबल 5 की टेबल 2 टाइम एंड 3 टाइम। तो ओवरऑल जो आंसर, ठीक है, जो भी आपका कैलकुलेशन खुद कर सकते हैं, 3/2। देखें 3/2 का मतलब क्या होगा, 1.5, यानी वो 1.5 घंटा आप डेली काम करें। इसमें अगर देखें तो हमारे पास इम्पैक्ट ज़्यादा क्यों आया, क्योंकि यहाँ दोनों में इम्पैक्ट हमने लगाया है। अगर इसको 10 का 10 ही रखते फिर क्या होता फ़ायदा कि हमें ये 3 आवर्स या कुछ ऐसा होता तो थोड़ा इम्पैक्ट आता। तो अगर दो चीज़ें हम करें उसका इम्पैक्ट डबल हो जाएगा। इसका एक और एग्जाम्पल है, अगर हम 10 से ये 20 करते तो यहाँ 6 से ये 3 हो जाता, और इसको अगर सेम रखें, इन दोनों को डबल करेंगे, ये 2 गुना यानी 4 गुना कम हो जाएगा। और यानी क्योंकि 2 गुने का मतलब होता है डबल, अगर हम ये चीज़ डबल करेंगे तो ये और मतलब हाफ़ हो जाएगा, इसको हाफ़ कहेंगे। अगर ये भी डबल है, ये भी डबल होगा, फिर ये उसका भी हाफ़ का भी हाफ़ हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों का इम्पेक्ट और आ जाता है इसमें। हम मोस्टली क्या देखेंगे, जो आपको फाइंड करना हो उनका बाकियों के साथ रिलेशन, ये अगर ये टेक्निक आप अप्लाई करेंगे तो आपके लिए हमेशा आसानी होगी। इन अब क्वेश्चन पे हम नहीं जा रहे क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हो सकते हैं। मेरे आइडिया इसमें क्या होता है, आप जो फाइंड करना है वो साइड रखेंगे और बाकी के साथ रिलेशन जो भी हो, अगर यहाँ हमने ऐसे लिखा है मेन की जगह कुछ और होता तो ये भी ऐसे हो सकता था, तो हम फिर वैसे ही रेशो रखते हैं। तो यहाँ जो बाकी बचेंगे उनको आपस में कंपाउंड करेंगे, ठीक है, वो जैसा भी हो। अगर ये दोनों ऐसे थे ना, ज़रूरी नहीं कि ऐसे हों, तो इसमें ये भी हो सकता है कि ये डायरेक्ट होता है इसके साथ, अगर फिर हम वो 12/10 रख देते, फिर आगे वो सॉल्व वैसे ही होता। तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। तो अगर आप इसमें भी कोई क्वेश्चन हो तो आप पहले तो 8th क्लास की मैथ्स में जाएँ और वहाँ पे क्वेश्चन, या 3 के लिए कहीं पे भी क्वेश्चन को देख लें। तो ये भी होता है कि दो चीज़ों का आपस में इनडायरेक्ट हो, किसी एक के साथ डायरेक्ट हो, तीनों आपस में डायरेक्ट भी हो सकती हैं। वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे यानी क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन जैसा होगा हम उसको वैसे डील करेंगे। टेक्निक इसमें क्या होगी, यही होगी कि जो आपको फाइंड करना है उनका बाकियों के साथ रिलेशन। अगर ये अननोन हम रखें वहाँ पे, इसको x कर दिया, इसको हमने 2 कर दिया, फिर हम देखें इसका रिलेशन इसके साथ क्या है, इसका रिलेशन इसके साथ क्या है, तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। तो क्वेश्चन बहुत सारे, मैं बार बार कह रहा हूँ कि हो सकते हैं, वो आप करें, जो ना हो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब प्रैक्टिस 37 हमारी वैसे भी कंप्लीट हो गई है एज ए मैनुअल, और हमने जो एक्स्ट्रा मैं बात करता आता हूँ मैनुअल के अलावा हम करेंगे वो ये चीज़ें 3 के लिए प्रोपोर्शन और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, जो कि मैनुअल में नहीं है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्लस हम अदर हमने लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ एक्स्ट्रा हो गई हमारे लिए। तो ऐसी टॉपिक्स कुछ ऐसी हैं यहाँ पे जो सेट्स में यानी इससे में है मगर पूरी नहीं है, तो हमने उसको कंप्लीट भी किया है। तो आगे भी हम ऐसे करते रहेंगे, जो एडिशन होगी किसी टॉपिक में वो भी करेंगे, जो टॉपिक ही नहीं है इस मैनुअल में तो हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।